Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, नेशन टॉक्स की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम आपको ऐसी हस्तियों से मिलवाते हैं जिन्होंने समाज में अपना एक अलग योगदान दिया है। और जो हस्ती आपसे आज मिलने जा रही हैं, उन्होंने कोविड-19 के समय पे लोगों को इतना जागृत किया है कि इमोशनली और वर्क के अंडर उन्होंने लोगों को रेगुलर अपने कार्यक्रमों के थ्रू जागृत किया है। तो मिलते हैं हम गौरव गुप्ता जी से, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं लॉयंस क्लब दिल्ली वेज के और राजस्थानी एकेडमी के प्रेसिडेंट हैं। ऐसी एक महान हस्ती से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। गौरव जी, अपने बारे में कुछ बताएं हमें, किस तरीके से कोविड-19 के समय में आपने लोगों को इतना मोटिवेट किया, जब लोग सोच रहे थे कि किस अकॉर्डिंग हमें रहना है कोविड-19 में, क्योंकि हमें बाहर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो उस समय में आपने इतना लोगों को मोटिवेट किया, एकदम से कोविड-19 का हमें पता नहीं था। तो अपने बारे में और उसके बारे में कुछ बताएं हमें। थैंक यू नीति जी। सबसे पहले तो मैं आपका और नवदीश टाइम का धन्यवाद करता हूँ, संजय सिंघल जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज ये मौका दिया जिससे हम आप सबके साथ रूबरू हो सके। नीतू जी, ये कोविड-19 अचानक आया, हम लोगों को कुछ नहीं पता था, हम लोग सब घर में ही थे। पता लगा कि हम नहीं जाना, तो 2-4 दिन तो हमने वेट करा, लेकिन फिर पता लगा कि सरकार भी कुछ कर रही है, लेकिन खाली सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने अपने सारे ग्रुप से मिलके एक मैसेज डाला, शेयर करा, और हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का डिसाइड किया। 1 हफ्ते के अंदर ही हमने डिसाइड कर लिया था, और हमने 2.5 महीने अपनी किचन चलाई है। और उसके अलावा हमारी किचन करोल बाग में राजस्थान फाउंडेशन के साथ, राजस्थान एकेडमी के साथ, लॉयंस क्लब के साथ, प्लस बीकानेर वालों के साथ, उनके सहयोग से हम लोगों ने कई लाख लोगों को खाना बांटा है इस कोविड के समय में। बिल्कुल गौरव जी, वो तो हमने बिल्कुल आपकी शेयरिंग देखी। अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे आप लोगों ने डिबेट्स की, सेमिनार किए, मतलब इन सब चीज़ों को करते हुए और लोगों ने कैसे सपोर्ट किया आपको? हाँ, एक तो जो फील्ड पे काम हो रहा था वो तो हो रहा था, उसमें हमने सामान बांटा, जो भी खाना बांटा। उसके अलावा जो सैनिटाइजर, मास्क वगैरह चीज़ें थी वो करी। प्लस मुझे लग रहा था हम घर में सब बैठे हैं, हमारी इतनी सारी संस्थाएं, मैं इतनी सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। इवन हमारा डिप्लोमेट सर्कल भी है, सबसे हमारी बात होनी शुरू हुई तो सब अपने घर में घुटन महसूस कर रहे थे। तो उसके अलावा जब हमने जूम भी, हमारे नया एक्सपीरियंस था आपको, हम लोगों ने वेबिनार ऑर्गेनाइज करे। इसके जितने भी इंटरनेशनल डे पड़े, चाहे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पड़ा, मई डे पड़ा, अपना बुद्ध पूर्णिमा पड़ी, उसमें हमने विभिन्न लोगों को, चाहे एम्बेसडर्स हों, चाहे एमपी हों, चाहे हमारे मेंबर्स हों, बुलाया। उसके अलावा हमारी जो इतनी राजस्थान एकेडमी की फैमिली है, लॉयंस क्लब की फैमिली है, उनके बच्चों को हमने इन्वॉल्व किया। हमने उसमें राजस्थानी डांस कंपटीशन, तीज फेस्टिवल मनाया। उसके अलावा एक बार हमने बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन और कराया। तो हमने और सबको, उसके अलावा हमने जो उन्होंने करा, और तो हम कुछ दे नहीं पाया, उनको हमने एक सर्टिफिकेट दिया, प्रोत्साहन दिया। लेकिन उसके थ्रू आपने लोगों को लाइव रखा। और उसमें देखा हमारे साथ एक लेडी जोड़ी 80 साल की, और रोने लगी उस दिन वेबिनार में कि इतने दिनों बाद सबको लाइव देख रही हूँ। उनके लिए मोबाइल पर नया एक्सपीरियंस था, सबसे लाइव आना। 2-2 महीने, 4-4 महीने से लोग घरों में बंद हैं, तो वही हमने कोशिश करी है सबको जोड़ के रखने की। नहीं गौरव जी, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली। और जिंदगी का भी एक प्रोजेक्ट था जो नवदृष्टि का आपने जूम पर हमारा अरेंज कराया था। वो तो मेरा सौभाग्य था, हमने साथ मिलकर काफ़ी आपके साथ भी किया। तो गौरव जी, सबसे पहले मैं सब की तरफ से एक तो बधाई देना चाहूँगी। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा द मोर एक्टिव पर्सन वाज गौरव गुप्ता, जिन्होंने इतने सारी चीज़ों को मैनेज किया, लोगों को एक्टिव रखा, और घर में रहकर भी हमें ये लग रहा था कि हम एजुकेट हो रहे हैं। तो गौरव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। गौरव जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? नीतू जी, हमने लाइफ में काफ़ी बिजनेस करे हैं, काफ़ी काम करा है, लेकिन जो सारी सेटिस्फेक्शन सोशल काम से मिलती है। तो अब कुछ सालों से मैंने अपना सारा रुझान 80% 90% रुझान सोशल की तरफ ही कर दिया। तो इसमें मेरे को इसमें खुशी मिलती है, इंटरनल खुशी मिलती है। तो अभी इस कोविड के टाइम में भी, जबकि हमारा परिवार भी कोविड से ग्रस्त हो गया था, तो आप सबके दुआओं से और प्यार से हम लोग दोबारा ठीक ठाक हैं। तो मुझे लगता है यही ज़िंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, जो आपकी पॉजिटिविटी है, सोच है लोगों से मिलने की, दैट इज़ वंडरफुल। और वो लोग, उन लोगों को फील भी आती है ऐसी
क्योंकि उसी के लिए हम आज यहाँ इंटरव्यू भी करने आए हैं, क्योंकि Definitely, ऐसी ऐसी thank you हस्तियाँ very much. हमारे नेशन टॉक्स के मंच नहीं, पे जुड़ेंगी तो हमें भी हस्ती अच्छा ऐसे कुछ नहीं, हम लगेगा। सब परिवार के लोग हैं, अच्छा लगता है कि सब कुछ कर रहे हैं। आप अपनी जगह योगदान दे रहे हो, संजय जी दे रहे हैं, हमारे जितने परिवार के लोग हैं, जितने समाज के लोग हैं, सब अपना अपना योगदान दे गौरव रहे जी, हैं। फैमिली का सपोर्ट कैसे रहता है आपको, बच्चों का या और भाई, आप उनको कितना टाइम दे पाते हैं? डेफिनेटली अभी तो पिछले 6 महीने से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम जिंदगी में मैंने अपनी वाइफ को और परिवार को अभी दिया है। लेकिन सारा सपोर्ट साथ रहता है, मिलके ही करते हैं। रितु मेरी वाइफ इज़ हाउस वाइफ, लेकिन जहाँ भी कोई भी अच्छा प्रोग्राम होता है या हम अपना फैमिली का प्रोग्राम करते हैं, शी इज़ ऑलवेज देयर। वो डेली नहीं जा सकती मेरे साथ, वो मना करती है, मैं डेली आई एम शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जहाँ महीने में बड़े प्रोग्राम होते हैं, शी इज़ देयर। आपके चमेरिडियन में प्रोग्राम हुए हैं, जहाँ हुए वार्ड फंक्शन हुए, हमेशा अच्छे सिलेक्टेड आती है, सारे प्रोग्राम में नहीं जाती थी। और दोनों बच्चे भी इस तरह से जुड़े हुए हैं, जहाँ ज़रूरत होती है अपना काम प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी। अभी कॉलेज में भी था छोटे वाला, तो उसके अलावा भी समय गौरव जी, नेक्स्ट में जानना चाहूँगी कि जो हमारा यंग माइंड्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, आज जैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ऑन हो गया है, ठीक है, सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, तो आप आज हमारी जो जनरेशन हैं, जो कम्युनिटी है, वो चेंज हो रही है, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या उनको बैलेंस करना चाहिए? ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो ऑनलाइन रहें और अपने भविष्य को ख़राब कर लें, तो आप क्या उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरनेशनल यूथ डे की बधाई देना चाहूँगा। आज लकीली इंटरनेशनल यूथ डे भी है, और इंडिया ही सबसे यंग नेशन है वर्ल्ड में। इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। अच्छा, जैसे कहते हैं अति सर्वत वर्जित, एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। चाहे इंटरनेट हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, कुछ भी हो, ज़्यादा होगा तो नुकसान करेगा। अभी बच्चों को मोबाइल पे आना पड़ा, क्लासेस लेने के लिए मजबूरी थी, और जब वो घर में बैठे थे, किसी और साधन से नहीं जुड़े थे, तो स्कूल वालों ने भी और सरकार ने भी सोचा कि इनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाए। तो ठीक है, और बाकी थोड़ा पेरेंट भी ध्यान रखे। मानते हैं कि बच्चे बहुत एडवांस हैं आजकल, जितना ऑनलाइन मीडिया भी आ गया, उसके अलावा टीवी ऑनलाइन हो गया है, जितना इंटरनेट था उससे ज़्यादा टीवी ऑनलाइन हो गया है। और आधे मैंने देखा बहुत सारे बच्चे सारी रात सारा दिन ऑनलाइन मूवीज देख रहे हैं। तो एक्सेस तो कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा पेरेंटल गाइडेंस चाहिए, और उनको आगे बेसिकली नेशन बिल्डिंग में बच्चे यूथ ही संभलेगा। और यूथ में मैंने देखा पॉजिटिव है, काफ़ी नए यूथ काफ़ी एनर्जेटिक हैं, समझदार हैं, उनको नई नई चीज़ें पता है, टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली विल ग्रो। तो गौरव जी, हम ये मान लें कि कोविड ने अगर हमें थोड़ा बहुत इधर नेगेटिव फेस दिखाया है कि जैसे बहुत लोग बीमार हो गए, कुछ भी है, लेकिन मुझे लगता है कोविड ने हमें जड़ों की तरफ, हमें बैक टू रूट्स भी किया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल गए थे, भागते जा रहे थे अपने 21वीं सदी की ओर, तो कुछ चीज़ें हम भूल गए थे, उनको हमने अडॉप्ट किया दोबारा से, और हमने सीखा लाइफ में कि कैसे पॉजिटिव रहकर, फैमिली के साथ रहकर हम अपना ग्रो कर सकते हैं। नहीं, मैं तो ये अपने देश का सौभाग्य समझता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो देखा जाए सारे कोविड में उजागर हो गई हैं। उन्होंने सबसे पहले योगा 5-6 साल पहले ले आए थे योगा को, और ये योगा कोविड में मैं भी हॉस्पिटल में रहा, डॉक्टर ने बोला कि आगे रेगुलर प्राणायाम करो, लंग्स मजबूत करते हैं। और इस बीमारी को जो इंडिया में इतनी डेथ नहीं हो पाई, कोविड ने तो पूरी कोशिश करी, सबको डराया भी और कर रहा है, लेकिन इंडिया में हम लोग सेफ रहे क्योंकि हमारा योगा मजबूत था। उसके अलावा डिजिटल इंडिया बना, तो इस टाइम कोविड में हमने सारी पेमेंटें पेटीएम से करी, या बाहर लोग लोग ऐसा जिंदगी में पहली बार हालत हो गई, लोग नोट को हाथ लगाना नहीं चाहता कि कोविड ना हो जाए, तो ऑनलाइन डिजिटल सारा आ गया। उसके अलावा स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री चलाया, तो ये बीमारी स्वच्छता सफाई से ही रुकेगी। तो बेसिकली मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग सब आगे सही तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी यही है। मुझे लगता है गौरव जी, अगर हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है। डेफिनेटली, जैसे घर में एक बड़ा होता है, वो हमारे लिए इतनी सिक्योरिटी सिस्टम चीज़ें करना, डेवलप, उनकी थॉट बहुत ही अलग है। तो आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। ये उनका ही बोल्ड डिसीजन था कि जब पूरा वर्ल्ड अमेरिका मर रहा था, अमेरिका में लोग मर रहे थे, यूरोप पूरा स्ट्रगल कर रहा था, इंडिया में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पे 130 करोड़ लोग रहते हैं, उनको लॉकडाउन में बिठाना, और सबने डिसिप्लिन में सेल्फ डिसिप्लिन में लिया। इसमें कोई भी प्रधानमंत्री या सरकार नहीं रोक सकती किसी इतनी सारी पब्लिक को। सबने इसको माना, उनका आदेश, और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी रक्षा के लिए सबने माना, और इतना बड़ा वर्ल्ड में लॉकडाउन हुआ, सक्सेसफुल लॉकडाउन हुआ। गौरव जी, मैं चाहूँगी जो हमारा पोडियम है नेशन बिल्डिंग, नेशन टॉक्स, उसमें मैं चाहूँगी आपके व्यूज़ की, कैसे हम नेशन बिल्डिंग कर सकते हैं, आप उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहोगे? नीतू जी, मैं आपको हमेशा देखता हूँ आप एक्टिव हो, कर रहे हो, ये भी आपका नया इनिशिएटिव है, स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। अब नेशन में देखो, अभी तो सब लोग अभी डिप्रेशन में हैं, हम लोग पॉजिटिव टॉक्स कर रहे हैं, पॉजिटिव शो कर रहे हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। प्लस नेशन बिल्डिंग में हम लोकल टू लोकल का जो नारा दिया मोदी जी ने, आत्मनिर्भर भारत का दिया है, इसमें हम लोग साथ जुड़ेंगे और कर रहे हैं। चाहे इंडियन कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें हम लोग आगे करेंगे। और जो न्यूट्रिशी टाइम का जो शुरू से मैंने विज़न देखा है, इतने सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं, आप काम कर रहे हो, तो बेसिकली हमें देसी विदेशी को
बहिष्कार नहीं कर सकते, हम नहीं रह सकते उसके बिना भी, तो लेकिन अपने अपने देश को आगे बढ़ाना है। और इसका नेशनल बिल्डिंग, वही कहते हैं ना, देश अच्छा स्वस्थ रहेगा तो बढ़ेगा, जन नहीं है। और लोगों को समझ आई है, इंडिया में ये मास्क से पहले एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, अब सबसे इंडिया नंबर 2 पे वर्ल्ड में आ गया, वन में आ गया। तो इंडिया में पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। आप इतने डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, और मैं तो ये कहना चाहूँगी जितने हमारे एम्बेसडर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, और जो भी हमारे समाज के लोग हैं, बहुत सारी एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं और रेगुलर आप उसमें अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो काम करते हैं। गौरव जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी, जिस शख्सियत से आज हमने आप लोगों को रूबरू किया है, ना सिर्फ सामाजिक तौर से बल्कि लोगों को उनके रोज़गार के लिए, उनकी सामाजिक चीज़ों के लिए भी गौरव जी बहुत हेल्प करते रहते हैं। नए नए विजन्स लेके आते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। अलग अलग लेवल पे दिल्ली एनसीआर की जो महिलाएं हैं गौरव जी के ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, और गौरव जी उनमें इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, हमारी जो संस्कृति है उसको भी लाइव करते हैं। तो ये गौरव जी का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं आज गौरव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के नेशन टॉक्स की सीरीज़ में हमें अपना एक इंटरव्यू दिया। और हम व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे कि आगे भी वो हमारे साथ जुड़े रहें, और हम नए नए लोगों से, प्रतिभाओं से उनको रेगुलर मिलवाते रहेंगे। और इस पोडियम पे हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव माइंडसेट के लोग आपसे मिलते रहें, और हम नेशन में अपने जो बदलाव ला सकते हैं उनको लाते रहें। जाते जाते मैं गौरव गुप्ता जी से एक 15 अगस्त हमारा आ रहा है, और ये इंटरव्यू भी हम 15 अगस्त को ही प्रकाशित करेंगे। तो मैं गौरव गुप्ता जी से चाहूँगी कि 15 अगस्त इस बार थोड़ा डिफरेंट है। लाल किले पे भी इतनी बड़ी गैदरिंग ना हो के सिर्फ 100 की गैदरिंग का जो ऐलान हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी जो देश की सरकार है, वो इतने इनिशिएटिव ले रही है अच्छे, जिनमें हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो देश को सकुशल रूप से चलाने के लिए बहुत ही समझदार हमारी सरकार है। तो मैं गौरव गुप्ता जी से जानना चाहूँगी कि जो इस बार 15 अगस्त है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हमारा तिरंगा झंडा जो है वो बहुत ही अच्छा मैसेज देता है। गौरव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा हमारे दिलों में हमेशा लहराता रहता है और लहराएगा। इस बार ठीक है, पब्लिकली बाहर नहीं लहरा पाएंगे ज़्यादा लोग, और प्रधानमंत्री जी तो हमारे लाल किले पे फहराएंगे ही, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा लहराएगा। और हम चाहेंगे कि ये हमेशा ऊंचा रहे, और जैसा इस टाइम परिस्थिति है तो हमें उसका पालन करना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी हो, इसको हम नहीं तोड़ सकते, ना चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। तो इसमें मैं बुराई नहीं मानता। इसको अपने दिलों में और दिमाग में, अपने सर पे, माथे, हमारे माथे का ताज है, उसको ऊंचा रखना। तो गौरव जी, 15 अगस्त को हमारा एक ऑनलाइन जूम प्रोग्राम है जिसमें गौरव गुप्ता जी और हम नवदृष्टि टाइम ऑर्गेनाइजर हैं। तो जाते जाते हम आप लोगों को अपील करते हैं और वेलकम करते हैं कि उस पोडियम पे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। हमने उस कार्यक्रम में बहुत ही अपने अच्छे गेस्ट ऑफ ऑनर्स को इनवाइट किया हुआ है। देश के जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत जिम्मेवारी का काम किया, उनको इनवाइट किया हुआ है। सिंगर्स हैं, उसके अंदर कवित्री है हमारे साथ, और बहुत बड़ी बड़ी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना समाज में योगदान दिया है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी, और गौरव जी भी कहना चाहेंगे कि सब लोग मिलकर उस प्रोग्राम को अटेंड करें। दैट इज़ ऑनलाइन जूम प्रोग्राम। और हमारा जो ये प्रोग्राम है, एक शाम देश के नाम, ये हम आप लोगों को समर्पित करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और तिरंगा झंडा के जो कलर्स हैं उनके साथ बड़ी ही पॉजिटिविटी के साथ हम ये त्यौहार मनाएं, और सब लोग स्वस्थ रहें, घर में रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फ्रॉम नवदृष्टि टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू वेरी मच।